नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है ये है संडे विजडम का वीडियो। पिछले 4 वीक से मैं हर संडे को एक वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ, जिसमें मैं कुछ न कुछ इंडियन एथिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर से विजडम जो है उसके बारे में कुछ न कुछ चर्चा करने की कोशिश करती हूँ। इन वीडियोस का जो बेनिफिट आप ले सकते हैं वो ऐसे कि जो भी आप इसमें ज्ञान और विजडम की बात समझते हैं उसको आने वाले हफ्ते में अपने जीवन में आप धारण करें। आपको उसमें से कोई भी एक बात ऐसी अच्छी लगती है जिसको लेकर आप आने वाले सप्ताह के लिए अवेयर रह सकते हैं, कोशिश करके देखें अपने जीवन में एक सप्ताह तक उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की। आप देखेंगे कि जैसे आप हर वीक हर एक संडे को कोई ना कोई एक संकल्प लेते हैं कि इस वीक में मैं इस चीज़ के लिए अवेयर रहूँगी, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगेंगे, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। अगर आपने इससे पहले के संडेज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड में भी डाल दूंगी। आप चाहें तो आप वो पुराने वीडियोस भी देखें। दोस्तों, जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर आप भारत देश में पैदा हुए हैं तो उसका मतलब ये है आपको इस कल्चर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखना है। इस कल्चर में जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को ख़त्म करके जो ज्ञान है उसको समझना है। तो अगर हम भारत में पैदा हुए तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली हमारा ऋण है इस धरती के प्रति, और कुछ ना कुछ हमें सीखना भी है। तो कोशिश करें अपने जीवन में सेवा भाव लाने की। आप जो भी किसी को भी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं उसको मदद करें, जो दुख में हैं उनकी सेवा करें, और साथ ही साथ जो इस भूमि का, जो इस भारतवर्ष का ज्ञान है उसको अपने जीवन में धारण करते रहें। आज की जो सीरीज़ है उसका जो ये वीडियो है उसमें जो कार्ड आया है वो है लॉर्ड इंद्र का, जो कि हैं किंग ऑफ द गॉड्स। हम में से सभी लोग जानते ही होंगे लॉर्ड इंद्र के बारे में। जो इंद्र हैं वो है देवताओं के राजा, और जो स्वर्ग है वो उसके राजा हैं। हमें से बहुत सारे लोग उनकी कहानी के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते होंगे। मोस्टली अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या जो भी आपने कोई अगर मैथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखे होंगे तो वहाँ पे दिखाते हैं जो इंद्र हैं वो हमेशा दैत्यों से, दानवों से लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं वो उनके स्वर्ग को हथिया न लें। दोस्तों, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी में एक नक्षत्र होता है जिसको बोलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसके जो लॉर्ड हैं, जो डीटी हैं, वो हैं इंद्र। मतलब कि जो उससे रिलेटेड जो देवता का स्वरूप जो डीटी हैं उनको उस नक्षत्र को इंद्र से जोड़ा गया। अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र का मतलब समझें, ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, तो क्या होता है जिसका जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो बहुत प्रोमिनेंट है अगर उसके बर्थ चार्ट में, तो वो व्यक्ति ऐसा होता है जो एक ज्येष्ठ की तरह, मतलब एक बड़े व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एक्ट करता है। उसको अपने जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी या उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसकी एक जो मानसिकता होती है उसे ऐसा लगता है कि जो उसका परिवार है या जो भी लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उनकी हेल्प करना, उनका प्रोटेक्शन करना उसकी जिम्मेदारी है। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो इंद्र हैं उनका काम है स्वर्ग का प्रोटेक्शन करना, इसलिए वो हमेशा नज़र रखते हैं कि जो दैत्य हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, वो कहीं स्वर्ग पर चढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो देवताओं से लड़ने तो नहीं आ रहे हैं। और जब उनको ऐसा दिखता है तो वो त्रिदेव के पास या फिर और देवताओं के पास मदद मांगने जाते हैं, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
स्वर्ग को बचाकर रखने की वो उसकी पूर्ति करते हैं। इस चीज़ को अगर हम देखें अपने जीवन में, तो आप ये देखें कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र है या जो इंद्र है, उसका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन। हम सभी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाते हैं। अपने प्रोटेक्शन के अलावा, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के अलावा, हमारी ज़िंदगी में जो भी और कोई लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक्सट्रीमिटी में अगर देखें तो कई बार हमारी आदत हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने लगते हैं, हम हर एक व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगते हैं या हम हर एक व्यक्ति पर संशय करने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगता है, उसको किसी पर भी विश्वास नहीं होता है। फिर वो हर एक व्यक्ति पे शक करेगा। वो किसी से कुछ दिन के लिए अगर रिलेशनशिप रखेगा भी, तो कुछ दिन बाद वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर नज़र आने लगेंगी। हमें अपने जीवन में दोस्तों इस बात का ख्याल बहुत रखना है कि कहीं जब हम अपने जीवन की, अपने लव्ड वंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोटेक्शन का ख्याल रख रहे हैं, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनसिक्योर तो नहीं हो जाते। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो राजा इंद्रदेव थे, वो बहुत जल्दी इनसिक्योर्ड फील करने लगते थे। वो हर एक व्यक्ति को अपना दुश्मन समझने लगते थे। उन्हें ये लगता था कि कहीं ये स्वर्ग को ना हड़प ले। जब हम इस कहानी के बारे में समझ रहे हैं, हम ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में समझ रहे हैं, तो हमको ये भी समझना ज़रूरी है कि कई बार हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उसके चलते हम लोगों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और हम सभी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। आने वाले सप्ताह में आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान दें, आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। अपने आप से पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने परिवार को, अपनी फाइनेंसेस को, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को सिक्योर्ड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए कहीं आप बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल तो नहीं हो रहे हैं? क्या आप अपने रिश्ते तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ ये तो नहीं सोचते हैं कि सिर्फ आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, आप उसके लिए तो सब कुछ करते हैं और उस सब के करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं या आप फिर दूसरों को बिल्कुल भी मदद ही नहीं करते हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि मेरी फैमिली में सब कुछ होना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। उस होड़ में हम सब कुछ अपने पास होल्ड करने लगते हैं और जब हम वो होल्ड करने लगते हैं, हमारे अंदर से शेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अच्छा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ किसी को दान करने का, किसी को हेल्प करने का संकल्प ज़रूर लें। आपके पास जो भी है उसमें से ऐसा नहीं है कि आप किसी और को मदद नहीं कर सकते। आपके पास जैसी भी क्षमता है, जिस प्रकार से भी किसी की मदद करने की क्षमता है, आपको उस व्यक्ति को मदद ज़रूर करनी चाहिए। अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस से, अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलें। जो भारत का कल्चर है उसमें हमेशा ये ही सिखाया गया है कि जब आपका पेट भर गया है और आपके पास अगर एक्स्ट्रा फूड है तो आप वो दूसरे को ज़रूर दें। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में तो पक्षियों को, पशुओं को भी खाना खिलाने की हिदायत दी जाती है, जिससे हमें हमेशा याद रहे कि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो भी हमें मिल रहा है, हमें वो सोसाइटी से मिल रहा है, इस प्रकृति से मिल रहा है, तो हमें भी उसको कुछ ना कुछ किसी भी रूप में वापस ज़रूर देना चाहिए। अगर मैं इसको सिंबॉलिक रूप से देखूं, जो इंद्र की स्टोरी है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्येष्ठा नक्षत्र है और इंद्र हैं, वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की है? वो है जो नेगेटिविटी है,
दैत्य हैं, दानव हैं, मतलब कि वो वैसी कॉन्शियसनेस जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम दूसरों से जेलसी फील करते हैं, कंपटीशन फील करते हैं, हमें दूसरों में कुछ अच्छा ही नहीं दिखता, हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना का स्तर है, ये स्तर है जैसा कि एक दानव का होगा, एक राक्षस का या दैत्य का होगा। हमें क्या प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट करना है इस तरह की नेगेटिव चेतना से? जैसे राजा इंद्र हेवन के राजा हैं, ऐसे ही जो हमारा इंटरनल पीस है उसका जो होल्ड है वो हमारे ऊपर है। हमें अगर अपने इंटरनल पीस का राजा बन के रहना है, अपने भीतर जो हम एक शांति का, ज्ञान का स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें उसको इंटैक्ट रखना है तो हमें अपने आप को नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इंटेंशंस और नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर रखना है, सेपरेट रखना है। हमें हर क्षण ये चेक करना चाहिए हमारी अपने प्रति, दूसरों के प्रति क्या इंटेंशंस हैं, क्या हमारे अंदर परोपकार की भावना है, क्या हमारे पास जो भी है हम उसमें दूसरों को शामिल करना चाहते हैं, क्या जो हमारे पास अबेंडेंस में है क्या हम वो शेयर करना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, हमारे अंदर बहुत क्रोध है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हमें दूसरों से सीखने की बजाय हम दूसरों से जेलसी करते हैं, एनवी करते हैं, या हम हर वक्त किसी ना किसी से कॉम्पीट करते रहते हैं, ऐसी जो भावनाएं हैं वो हमारे जो पीस और विजडम का जो एक हेवन है, जो एक स्वर्ग है, उसको हमेशा हमेशा के लिए खराब कर सकती है। तो राजा इंद्र की तरह हमें जो हमारे भीतर एक ज्ञान का, शांति का स्वर्ग है, या जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी इंटेंशंस, अपनी इमोशंस पर बहुत अवेयर रहकर ध्यान देना है कि हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं या नहीं। ये करते हुए हमें इनसिक्योर्ड नहीं फील करना है। जैसे कि राजा इंद्र बहुत जल्दी इनसिक्योर्ड फील करने लगते थे और वो हर एक व्यक्ति पे, हर एक दानव पे, दैत्य पे, राक्षस पे शक करने लगते थे कि कहीं ये स्वर्ग को छीनने के लिए तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही कई बार जब हम अपने स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसा हो सकता है ग्रीड की, एंगर की इमोशंस आए, हम इरिटेटेड फील करें, लेकिन ऐसे में आपको इनसिक्योर्ड फील नहीं करना है, आपको अपने ऊपर नाराज़ नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने आप से ये कहना है कि अभी ये मेरे अंदर बाकी है और धीरे धीरे करके मैं अपने अंदर से इसको निकाल दूंगी। जब आप ऐसे करने लगेंगे तो जो इंद्र हैं या ज्येष्ठा नक्षत्र है, आप उसकी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाने लगेंगे और जो उसकी नेगेटिविटी है या जो माइनस पॉइंट है उसको आप ट्रांसेंड करने लगेंगे, मतलब कि आप उसको रूपांतरित करने लगेंगे। राजा इंद्र से रिलेटेड एक और स्टोरी है, एक और कहानी है जो कि है देवी साची की। ऐसा कहा जाता है जो देवी साची हैं वो बरसात का कारक है, बारिश करती हैं वो। मतलब कि जो राजा इंद्र हैं वो रेनबो और क्लाउड्स को गवर्न करते हैं, वो बादलों को बोलते हैं गरजने के लिए, बिजली को बोलते हैं चमकने के लिए, लेकिन जो वो बारिश होती है वो बारिश को गवर्न करती हैं देवी साची। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा इंद्र ने देवी साची को बारिश बरसाने के लिए थैंक यू नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं जताया। तो ऐसा कहा जाता है उसके बाद से जो देवी साची थी वो उनसे नाराज़ हो गई। तो उसके बाद से जो राजा इंद्र थे उनका जो भाग्य था वो बहुत डाउन जाने लगा। दोस्तों, जीवन में ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जो भी हमारे पास है क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं कि नहीं। जो भी हमें मिला है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, खाली वो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, आपका घर, गाड़ी, पैसा या जो भी आपके पास लग्जरी है, वो लोग भी जो आपके जीवन में हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी आपके पास है, जो लोग और जो
इस भौतिक जगत की चीज़ें आपके पास हैं, उसके लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना सीखें। जब आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो जो देवी साची है वो आपके जीवन में एबेंडेंस की और बरसात करती हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं होते, आप सिर्फ अपने जीवन की कमियों को देखते हैं या फिर आप कृप करते रहते हैं, जो देवी साची है मतलब वो जो ईश्वरीय एनर्जी है, उसको लगता है कि जो आपको मिला है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसकी कुछ कदर ही नहीं करते, तो धीरे धीरे वो जो आपको मिला है वो भी आपके पास से ख़त्म होने लगेगा। तो जीवन में हमेशा कृतज्ञता ज़रूर अपनाएं। जैसे राजा इंद्र भूल गए थे अपनी कृतज्ञता जताने के लिए, उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में कृतज्ञता नहीं रखते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ सैडनेस होगी, क्योंकि हमारा फोकस हमारे लैक्स के ऊपर होगा। दोस्तों, इस कार्ड में इंद्र के बारे में कुछ लिखा है। मैं उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ूंगी। ऐसा कहते हैं कि अगर आप लॉर्ड इंद्र से कनेक्ट करें या इंद्र की एनर्जी से आप कुछ सीखें तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो है फिजिकल विरिलिटी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, वेल्थ एंड सक्सेस मतलब कि पैसा और सक्सेस, हीरोइज्म एंड लीडरशिप मतलब आपके अंदर करेज आता है, आपके अंदर लीडरशिप आती है, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एग्रेशन एंड वॉर। आप सभी ने देखा है जो राजा इंद्र थे उनको हमेशा बाकी देवताओं का, त्रिदेवों का, देवियों का हमेशा प्रोटेक्शन मिला है जब भी वो किसी तरह के एग्रेशन में, वॉर में फंस गए हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने अंदर इंद्र की एनर्जी को अच्छे से साधते हैं, जो इंद्र से ज्येष्ठा नक्षत्र से रिलेटेड जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी है उसे एनहांस करते हैं, जो नेगेटिविटी है उसे ट्रांसेंड करते हैं, तो हमें भी वो ईश्वरीय प्रोटेक्शन मिलता है उस समय में जब हमारे जीवन में कष्ट का समय होता है या कष्ट का समय होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो सुनकर आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। आने वाले सप्ताह में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप कहीं ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में, इनसिक्योरिटी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप कहीं और लोगों से एनिमिटी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पास जो है आप उसे दूसरों से शेयर करने का सोचते हैं या नहीं? जो आपके पास है क्या आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं कि नहीं? मैं आशा करती हूँ आने वाले सप्ताह में आप इन सब चीज़ों को लेकर सजग रहेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपके जीवन में शांति और सुख का प्रवेश ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही।